हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम लोग बात करेंगे 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि साल 2025 में आपके लिए बेहद ही शानदार हो सकता है और आने वाले 12 से 15 सालों में आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। और गाइस, यहाँ पे देखा जाए तो हर एक कैटेगरी के जो इन्वेस्टर है उनके लिए एक बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे मिलने वाला है। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिएगा थ्रू आउट द वीडियो गाइस। वहीं गाइस, अगर आपके मन में म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी कमेंट सेक्शन में ही मेंशन कर सकते हैं। और गाइस, एक बात और मैं बता दूं आप सभी को कि जो मिड कैप इंडेक्स है उसमें अच्छा खासा गिरावट आ चुका है। तो अभी का जो टाइम है आपके लिए बेहद ही शानदार हो सकता है। इस टाइम पे अगर आप मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में या फिर जो इंडेक्स फंड भी है मिड कैप कैटेगरी का उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में आपका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं गाइस कि आपके लेफ्ट या फिर राइट में एक वीडियो क्लिप चल रहा होगा जहां पे आपको दिखने को मिल रहा है कि जो BSE 150 मिड कैप इंडेक्स है उसका अभी का जो रेट है यानी 27 दिसंबर 2:04 का डेटा है ये। और यहाँ पे जो रेट चल रहा है या फिर जो इंडेक्स का जो रेट चल रहा है वो है आपका 15,954 रुपए के आसपास में। और 52 वीक हाई की बात करें तो ये निकल के आता है यहाँ पे आपका 17,174 का और 52 वीक लो है आपका 12,566 का। तो यहाँ पे देखिए तो अगर आप अभी का जो रेट है यानी कि जो करंट रेट है उसको 52 वीक हाई से कंपैरिजन करते हैं तो मोटा मोटी 7 से लेके 8% का डाउन अभी दिख रहा है BSE 150 इंडेक्स का। तो गाइज, आपके लिए काफी अच्छा खासा मौका यहाँ पे हो सकता है और आपको मुझे लगता है कि भाई जाके इन्वेस्ट करना चाहिए मिड कैप कैटेगरी के एक्टिव फंड्स में या फिर इंडेक्स फंड में। आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे बन के आ सकता है आने वाले टाइम में। वहीं गाइज, अगर आप साल 2025 में स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप कंफ्यूज है कि भाई आपके लिए कौन सा फंड बेहतर होगा स्मॉल कैप कैटेगरी से, तो फ्रेंड इस पे मैंने काफी डिटेल में एक वीडियो बना रखा है और उस वीडियो का लिंक आपको कहीं ना कहीं लेफ्ट या फिर राइट में आई बटन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ फ्रेंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि आपके लिए साल 2025 में बेहद ही शानदार हो सकता है और आने वाले 12 से 15 सालों में आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो चलिए फ्रेंड, पहले बात कर लेते हैं उन 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का बेसिक डिटेल्स का, फिर बात करेंगे इन 5 फंड्स का परफॉर्मेंस का एंड लास्टली बात करेंगे गाइस कि इन 5 में से कौन सा मिड कैप म्यूचुअल फंड है जिसका गिरावट सबसे कम रहता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो वहीं पे कौन सा फंड है जब मार्केट में तेजी रहता है तो उस केस में आपको ज्यादा रिटर्न बना के देता है। तो पहले बात कर लेते हैं इन 5 मिड कैप फंड्स का बेसिक डिटेल्स का। तो गाइस, सबसे पहले बात करें इन 5 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का बेसिक डिटेल्स का, तो पहले बात कर लेते हैं आपका फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो बात करें गाइस पहला फंड यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का फंड साइज का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22,898 करोड़ का, मोटा मोटी 23,000 करोड़ का फंड साइज है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। बात करें गाइस क्वांट मिड कैप फंड का फंड साइज का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 8,948 करोड़ का। तो इस फंड का जो फंड साइज है ये मोटा मोटी 9,000 करोड़ के आसपास में दिखने को मिलता है। वहीं गाइस बात करें HDFC मिड कैप फंड का फंड साइज का, तो ये सबसे ज्यादा दिखने को मिलता है और वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 76,061 करोड़ का। बात करें गाइस कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का फंड साइज का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 52,049 करोड़ का। एंड बात करें गाइस निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का फंड साइज का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 34,584 करोड़ का। तो गाइस फंड साइज के मामले में देखें तो यहाँ पे जो लास्ट के 3 फंड है इन तीनों फंड का फंड साइज काफी ज्यादा दिखने को मिलता है। स्पेशली बात करें HDFC मिड कैप फंड का, तो इसका फंड साइज देखें तो काफी हाइयर साइड में दिखने को मिलता है।
तो गाइस फंड साइज के मामले में देखें तो यहाँ पे मुझे क्वांट मिड कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। इसके पीछे कारण यही गाइस कि जिस फंड का फंड साइज ज्यादा होता है वो फंड परफॉर्म कम करता है, फंड का जो परफॉर्मेंस का एफिशिएंसी है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड बेहतर है बाकी 4 फंड के कंपैरिजन में। बात करें गाइस एक्सपेंस रेशियो का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 0.54% का। क्वांट मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.58% का। बात करें गाइस एचडीएफसी मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 0.76% का। बात करें गाइस कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो ये सबसे कम दिखने को मिलता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.36% का। एंड बात करें गाइस निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 0.79% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में पांचों ही फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% से कम है, जो कि अच्छी बात है। हालांकि बात करें इन पांचों में से एक ऐसा फंड जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, तो फंड यहाँ पे आपके लिए कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जिसका एक्सपेंस रेशियो 0.36% का है। बात करें गाइस जिन पांचों फंड का एज का, तो पांचों फंड का जो एज है वो काफी अच्छा खासा दिखने को मिलता है। यहाँ पे पांचों फंड देखे तो कम से कम 10 साल पुराना फंड है और कुछ फंड ऐसा है जो कि यहाँ पे 11 साल से भी ज्यादा पुराना फंड है। तो फंड एज के मामले में देखें तो यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पांचों ही फंड अपने अपने जगह पे काफी शानदार दिखने को मिलता है। तो गाइस ये रही बात आपका इन पांचों ही मिड कैप फंड्स का बेसिक डिटेल्स का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल पांचों ही फंड काफी अच्छा दिखने को मिलता है। हालांकि अगर आप बात करें क्वांट मिड कैप फंड का, तो ये फंड मुझे ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है, जिसका फंड साइज काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, काफी रिजनेबल है। एक्सपेंस रेशियो भी देखे तो बहुत ज्यादा नहीं है, एंड फंड का एज भी देखे तो काफी अच्छा खासा दिखने को मिलता है। आप चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन पांचों ही मिड कैप फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, यानी कि पास्ट में इन पांचों मिड कैप फंड्स ने आपको किस तरीके से परफॉर्म करके दिया है। तो देख लेते हैं कि भाई इन पांचों फंड का परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है। तो गाइस बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले लास्ट 1 ईयर का, यानी कि लास्ट 1 ईयर में कौन सा फंड ने कितना अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 57.2% का। क्वांट मिड कैप फंड का पिछले 1 साल का रिटर्न की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.23% का। बात करें गाइस एचडीएफसी मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 30.52% का। वहीं बात करें गाइस कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 36.01% का। बात करें गाइस निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 29.93% का। एंड बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 1 साल का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 28.65% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो यहाँ पे इन पांचों मिड कैप फंड्स का जो परफॉर्मेंस है वो ठीक दिखने को मिलता है। हालांकि क्वांट मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर का, ये काफी खराब दिखने को मिलता है बाकी 4 फंड के कंपैरिजन में, या फिर जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसके कंपैरिजन में भी क्वांट मिड कैप फंड ने काफी खराब परफॉर्म किया हुआ है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं इन पांचों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका रिटर्न लास्ट 1 ईयर में सबसे शानदार है, तो फंड यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिसने आपको लास्ट 1 ईयर में मोर देन 57% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 37.01% का। क्वांट मिड कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.61% का। गाइस क्वांट मिड कैप फंड ने लास्ट 1 ईयर में बेहद ही खराब तरीके से परफॉर्म किया हुआ है और इसका इंपैक्ट इसके पिछले 3 सालों का जो रिटर्न है उस पर भी पड़ा हुआ है, और इसी वजह से पिछले 3 सालों का जो रिटर्न है ये भी खराब दिखने को मिलता है। बात करें गाइस एचडीएफसी मिड कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 29.48% का। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.96% का। वहीं बात करें गाइस निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 27.64% का। एंड बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.13% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में हालांकि पांचों ही मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है अपने बेंचमार्क से बेहतर दिखने को मिलता है, लेकिन बात करें गाइस इन पांचों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका रिटर्न पिछले 3 सालों में भी काफी शानदार है, तो वो फंड यहाँ पे निकल के आता है अगेन आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिसने आपको पिछले 3 सालों में 37% से ज्यादा का रिटर्न बना के दिया हुआ है एनुअल बेसिस पे। हालांकि गाइस
एचडीएफसी मिड कैप फंड का भी जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का, ये काफी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 29 से लेकर 30% के आसपास में। बात करें गाइस पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.67% का। क्वांट मिड कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.21% का। एचडीएफसी मिड कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.88% का। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.91% का। वहीं बात करी गई निपुण ग्रोथ फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.21% का। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.83% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखे तो यहाँ पे इन पांचों ही मिड कैप फंड्स का जो परफॉर्मेंस है अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में बेहतर दिखने को मिलता है। हालांकि बात करी गई जिन पांचों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका रिटर्न सबसे शानदार दिखने को मिलता है पिछले 5 सालों में, तो फंड यहाँ पे आपके लिए अगेन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिसने आपको पिछले 5 सालों में मोर देन 34% का रिटर्न बना के दिया हुआ है एनुअल बेसिस पे। एंड गाइस आपका जो निपुण ग्रोथ फंड है इसका भी रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिलता है पिछले 5 सालों में 30.21% परिणाम के हिसाब से। एंड गाइस क्वांट मिड कैप फंड ने भी काफी शानदार तरीके से आपको परफॉर्म करके दिया हुआ है पिछले 5 सालों में, लेकिन इस फंड का जो परफॉर्मेंस है रिसेंट पास्ट का, ये बहुत खराब दिखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसका लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर का जो रिटर्न है ये काफी खराब हो गया है। तो गाइज हिस्टोरिकल रिटर्न के बेसिस पे देखे तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड काफी शानदार दिखने को मिलता है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। एंड आपका जो निपुण ग्रोथ फंड है या फिर आपका जो एचडीएफसी मिड कैप फंड है ये भी काफी बेहतरीन दिखने को मिलता है हर एक टाइम फ्रेम में। अब चलिए गाइज बात कर लेते हैं इन पांचों मिड कैप फंड्स का कैप्चर रेशियो का, यानी कि भाई जब मार्केट में तेज गिरावट आती है तो उस केस में कौन सा मिड कैप फंड है जो कि सबसे ज्यादा गिरावट आपको दिखाता है, और कौन सा मिड कैप फंड है जिसमें डाउनसाइड प्रोटेक्शन सबसे बेहतरीन दिखने को मिलता है। एंड वहीं पे कौन सा मिड कैप फंड है जब मार्केट में तेजी रहता है तो उस केस में आपको सबसे बेहतरीन तरीके से पैसे बना के देता है। तो गाइस बात करें कैप्चर रेशियो का, तो पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, यानी कि पास्ट में एक सर्टेन टाइम फ्रेम में कौन सा मिड कैप फंड आपको सबसे ज्यादा गिरावट दिखा चुका है। तो पहले बात करते हैं आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका -8.89% का, यानी कि ये फंड पास्ट में एक सर्टेन टाइम फ्रेम में सबसे ज्यादा मोटा मोटी 9% का गिरावट दिखाया हुआ है। बात करें गाइस क्वांट मिड कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका -11.57% का। एचडीएफसी मिड कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका -9.29% का। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका -9.34% का। बात करें गाइस निपुण ग्रोथ फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका -9.72% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका -12.09% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में यहाँ पे देखें तो पांचों मिड कैप फंड अपने कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिलता है, यानी कि कैटेगरी के कंपैरिजन में पांचों मिड कैप फंड ने पास्ट में एक सर्टेन टाइम फ्रेम में कम गिरावट दिखाया हुआ है। लेकिन बात करें गाइस इन पांचों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन सबसे कम दिखने को मिलता है, तो फंड यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसके बाद देखिए तो आपका जो एचडीएफसी मिड कैप फंड है या फिर कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है या फिर जो निपुण ग्रोथ फंड है, ये तीनों फंड भी काफी अच्छा दिखने को मिलता है मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में। बात करें गाइस अपसाइड रेशियो का, यानी कि जब मार्केट काफी तेजी में रहता है तो उस केस में कौन सा मिड कैप फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में आपको ज्यादा रिटर्न बना के देता है। तो पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 111 का। क्वांट मिड कैप फंड का अपसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 100 का। एचडीएफसी मिड कैप फंड का अपसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 97 का। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का अपसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 89 का। निपुण ग्रोथ फंड का अपसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 98 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 90 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखिए तो यहाँ पे कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड काफी खराब दिखने को मिलता है, अपने कैटेगरी से भी कम अपसाइड रेशियो है इस फंड का। वहीं बात करें गाइस बाकी 4 फंड का, तो ये चारों फंड कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिलता है। लेकिन गाइस आपको बता दूं कि जिस फंड का अपसाइड रेशियो 100 या फिर 100 के ऊपर होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पे जो पहला 2 फंड है यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड या फिर आपका जो क्वांट मिड कैप फंड है, इन दोनों फंड का जो अपसाइड रेशियो है ये काफी अच्छा दिखने को मिलता है। हालांकि निपुण ग्रोथ फंड एंड एचडीएफसी मिड कैप फंड का भी
जो अपसाइड रेशियो है ये खराब नहीं है, ये भी ठीक ठाक दिखने को मिलता है। लेकिन इन पांचों में देखें तो आपका जो पहला फंड यानी कि जो मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड है, इसका अपसाइड रेशियो काफी शानदार दिखने को मिलता है। लास्टली बात करें गाइस डाउनसाइड रेशियो का, यानी कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में इन पांचों में से कौन सा फंड है जो कि कम गिरता है अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में। तो पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 54 का। क्वांट मिड का फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 88 का। एचडीएफसी मिड का फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 65 का। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 70 का। वहीं बात करें गाइस निप्पॉन ग्रोथ फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 74 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 87 का। तो गाइस इन 5 में से 4 फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है वो अपनी कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिलता है। एंड जो क्वांट मिड का फंड है इसका डाउनसाइड रेशियो अपनी कैटेगरी से भी खराब दिखने को मिलता है। तो गाइस जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो उस केस में ये फंड आपको काफी तेज गिरावट दिखा सकता है, जो कि आप लोगों के सामने में है। यानी कि हाल फिलहाल में जो गिरावट आया है तो इस गिरावट में क्वांट मिड का फंड ने सबसे ज्यादा गिरावट दिखा चुका है। वहीं बात करी गई जिन पांचों में से सबसे बेहतरीन फंड का जिसका डाउनसाइड रेशियो सबसे बेहतर है, तो वो फंड है यहाँ पे आपके लिए अगेन मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड, जो कि देखा जाए तो काफी कम गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो इसके बाद देखिए तो एचडीएफसी मिड का फंड भी बेहतर दिखने को मिलता है। तो गाइस ये रही बात आपका इन पांचों मिड का फंड्स का कैप्चर रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल हर एक महीने में मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड काफी शानदार दिखने को मिलता है। इसके बाद देखे तो आपका जो निप्पॉन ग्रोथ फंड है या फिर एचडीएफसी मिड का फंड है ये भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड मैंने यहाँ पे आपको काफी डिटेल रूप में एक्सप्लेन करके दिया है कि इन पांचों मिड कैप में से आपके लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।